गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 के स्टार्टिंग का 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता दिया था। आज के इस लेक्चर में चलिए सबसे पहले 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ 7वें क्वेश्चन के बाद का जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो बताइए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुरूप एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वेक्टर ए वेक्टर दिया है और हम लोगों से कहा गया है ए वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग बताइए किसी भी वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। सुनिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है उसी वेक्टर की दिशा में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। समझ रहे हैं ना, फिर से सुनिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है उसी वेक्टर की दिशा में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है। और बताइए किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो कहेगा सर उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल करके आ जाता है। ओके, तो चलिए फटाफट हम लोग 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, बताइए क्या दिया है। तो कहेगा सर दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 की कैप। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो कहेगा सर सबसे पहले एक स्क्वायर रूट ड्रॉ करिए। बताइए आई कैप का गुणांक कितना है। तो कहेगा सर आई कैप का गुणांक 1 है, इसलिए 1 का होल टू दी पावर 2 कर देंगे, प्लस जे कैप का भी गुणांक 1 है, इसलिए फिर से 1 का होल टू दी पावर 2 कर देते हैं, प्लस बताइए के कैप का गुणांक कितना है। तो कहेगा सर के कैप का गुणांक 2 है, तो इसलिए 2 का होल टू दी पावर 2 कर देते हैं। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए 1 को 2 बार गुना करने पर गुणनफल कितना आएगा। तो कहेगा सर 1 को 2 बार गुना करने पर गुणनफल 1 आएगा, फिर से 1 को 2 बार गुना करने पर गुणनफल 1 आएगा, और प्लस 2 को 2 बार गुना करने पर गुणनफल 4 आएगा। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर योगफल कितना आएगा। तो कहेगा सर 4 1 5 1 6, इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर योगफल 6 आएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 6 इकाई निकल करके आएगा। ओके, अब हम लोग ए वेक्टर का मात्रक सदिश निकाल लेते हैं। इसलिए ए क्या बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सुनिए, किसी भी वेक्टर के मात्रक सदिश को इसी तरह से ऊपर में कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं ना, किसी भी सदिश की यूनिट वेक्टर को इसी तरह से ऊपर में कैप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना है। तो कहिए सर ए वेक्टर का कंपोनेंट्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो बताइए ए वेक्टर के स्थान पर कितना रख देंगे। तो कहिएगा सर ए वेक्टर के स्थान पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 की कैप रख दीजिए। ओके, अपॉन बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आया है। तो कहिएगा सर √6 निकल करके आया है, तो बट्टे में √6 ले लीजिए। ओके, तो ए कैप इज इक्वल टू, अब क्या करना है समझिए, ऊपर के प्रत्येक कंपोनेंट के हर में, ऊपर के प्रत्येक कंपोनेंट के हर में इस √6 को लिख दीजिए बारी बारी से। ओके, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हो जाएगा आई कैप बट्टे √6 प्लस जे कैप बट्टे √6 प्लस 2 के कैप बट्टे √6, और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 बट्टे √6 आई कैप प्लस 1 बट्टे √6 जे कैप प्लस 2 बट्टे √6 के कैप। तो इसको जो है इस तरह से लिखा जा सकता है ना, आप लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यही क्या है, यही जो है ए वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। समझ रहे हैं ना, और जब इस कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ओके, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बताइए 8वां क्वेश्चन क्या है। आप लोग फटाफट 8वें क्वेश्चन को पढ़िए। 8वां क्वेश्चन है, सदिश PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4, 5, 6 है। देखिए एक PQ वेक्टर है जिसमें P बिंदु का कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 दिया हुआ है तथा Q बिंदु का कोऑर्डिनेट्स 4, 5, 6 दिया हुआ है, और हम लोगों से कहा गया है PQ वेक्टर की दिशा में ही PQ वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक PQ वेक्टर बना लेते हैं। ये रहा अपना पॉइंट P और ये रहा अपना पॉइंट Q। तो बताइए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स कितना है। तो क्या सर, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3 तथा Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 4, 5, 6। क्योंकि पॉइंट P पहले है इसलिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स में 1 को x1 का मान लेते हैं, 2 को y1 का मान लेते हैं तथा इस 3 को z1 का मान लेते हैं। ओके, इसी प्रकार पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स में इस 4 को x2 का मान लेते हैं, 5 को y2 का मान लेते हैं तथा इस 6 को z2 का मान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग PQ वेक्टर का कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। ओके, तो बताइए PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा फॉर्मूला से, सूत्र से PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो बच्चों जब किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है x1, y1, z1 तथा टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है x2, y2, z2, तो इस स्थिति में उस वेक्टर का कंपोनेंट्स जो है वो होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स बराबर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स बराबर भी x2 माइनस x1 i कैप होगा प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, तो इसलिए PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स बराबर बताइए x2 का वैल्यू कितना है। तो कहेगा सर x2 का वैल्यू 4 है तो x2 की जगह पर 4 रख दीजिए, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है तो x1 के स्थान पर 1 रख दीजिए, तो 4 माइनस 1 i कैप प्लस y2 का वैल्यू कितना है। तो कहेगा सर y2 का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस y1 का वैल्यू 2 है तो 5 माइनस 2 j कैप प्लस z2 का वैल्यू 6 है तो 6 माइनस z1 का वैल्यू 3 है तो 6 माइनस 3 k कैप। ओके, तो इसलिए PQ वेक्टर के कंपोनेंट्स बराबर क्या हो जाएगा। 4 में से 1 को लेस करिएगा डिफरेंस 3 आएगा, 3 i कैप प्लस 5 में से 2 को लेस करिएगा डिफरेंस फिर से 3 आएगा, 3 j कैप प्लस 6 में से 3 को लेस करिएगा डिफरेंस फिर से 3 आएगा, 3 k कैप। तो बताइए PQ वेक्टर का कंपोनेंट्स कितना निकल करके आया। तो कहेगा सर PQ वेक्टर का कंपोनेंट्स आया 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग PQ वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालें। अब हम लोग PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट हम लोग PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। तो कहेगा सर सबसे पहले स्क्वायर रूट दीजिए। ओके, हाँ बताइए i कैप का गुणांक कितना है। तो कहेगा सर i कैप का गुणांक 3 है तो इसलिए 3 का होल टू द पावर 2 कर देते हैं, प्लस j कैप का गुणांक कितना है। j कैप का गुणांक 3 है तो फिर से 3 का होल टू द पावर 2 प्लस k कैप का भी गुणांक 3 है तो इसलिए फिर से 3 का होल टू द पावर 2। ओके, तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर बराबर क्या आएगा। तो कहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 2 बार गुना करिए गुणनफल 9 आएगा, फिर से 3 को 2 बार गुना करिए गुणनफल 9 आएगा, फिर से 3 को 2 बार गुना करने पर गुणनफल 9 आएगा।
तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर बताइए सम कितना आएगा, तो कहिएगा 9 9 18 9 27। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करने पर योगफल कितना आया, 27 आया। ओके, तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 27 को 3 इंटू 9 लिखा जा सकता है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो कहेगा सर 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 जो है रूट में ही रह जाएगा। ओके, तो बताइए पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना प्राप्त हुआ, तो कहेगा सर पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3√3 प्राप्त हुआ, 3√3 का ही प्राप्त हुआ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स निकालें, उसके बाद पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। अब हम लोग पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ओके, तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो बताइए पी क्यू वेक्टर के यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर पी क्यू क्या बराबर हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ये होगा ना। तो इसलिए पी क्यू क्या बराबर हो जाएगा, बताइए पी क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स कितना आया था, तो कहेगा सर पी क्यू वेक्टर का कंपोनेंट्स आया था 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था, तो कहेगा सर पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था 3√3 इकाई। ओके, अब क्या करना है, ऊपर के प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में इसको लिख देना है। ओके, तो इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू क्या बराबर, पी क्यू क्या बराबर हो जाएगा 3i कैप अपॉन 3√3 प्लस 3j कैप अपॉन 3√3 प्लस 3k कैप अपॉन 3√3। ओके, इसलिए पी क्यू कैप इज इक्वल टू 3 को 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर 3 को 3 से कैंसिल कर दीजिए, फिर से 3 को 3 को कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो बताइए पी क्यू कैप बराबर क्या आएगा, तो कहिएगा आई कैप अपॉन √3, आई कैप अपॉन √3 प्लस जे कैप अपॉन √3 प्लस के कैप अपॉन √3। ओके, तो इसलिए पी क्यू कैप बराबर क्या आएगा, तो कहिएगा सर आई कैप अपॉन √3 को 1 अपॉन √3 आई कैप भी लिख सकते हैं, प्लस जे कैप अपॉन √3 को कितना लिख सकते हैं 1/√3 के कैप प्लस के कैप अपॉन √3 को 1/√3 इंटू के कैप भी लिख सकते हैं। एक मिनट यहाँ पर जे कैप होगा। ओके, तो बताइए ये क्या है, तो कहेगा सर ये जो है पी क्यू वेक्टर की दिशा में ही पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ओके, और जब इस कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो बताइए मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो कहेगा सर 1 आएगा। तो ठीक है, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 9वां क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। 9वां क्वेश्चन में ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया हुआ है, और हम लोगों से कहा गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये मात्रक है, क्या है, मात्रक है। ओके, मानक नहीं है, मात्रक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकाल लेते हैं।
तो लिखिए दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। ओके, तो इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर के आई कैप वाले टर्म को बी वेक्टर के आई कैप वाले टर्म के साथ जोड़ना है। इसी प्रकार ए वेक्टर के जे कैप वाले टर्म को बी वेक्टर के जे कैप वाले टर्म के साथ जोड़ना है तथा ए वेक्टर के कैप वाले टर्म को बी वेक्टर के कैप वाले टर्म को के साथ जोड़ना है। समझ रहे हैं ना? तो चलिए फटाफट जोड़ते हैं। तो बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 2i कैप हो जाएगा 2i कैप, और 2i कैप में क्या करना है, जोड़ना है, इसलिए प्लस का साइन दे रहे हैं। और बताइए किसको जोड़ना है, तो कहिएगा सर माइनस आई कैप को जोड़ना है, तो लिख दीजिए माइनस का आई कैप। ओके, उसके बाद प्लस क्या करना है, इस माइनस जे कैप में इस प्लस जे कैप को जोड़ना है। ओके, तो माइनस का जे कैप लिख दीजिए प्लस का जे कैप। ओके, प्लस क्या करना है, इस 2k कैप में इस माइनस के कैप को जोड़ना है। ओके, तो लिख दीजिए 2k कैप प्लस माइनस का के कैप। ओके, तो बताइए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस को माइनस से गुना करिएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप से जे कैप को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो सम कितना आया, 0 आया, प्लस 2k कैप प्लस को माइनस से गुना करिए माइनस के कैप। ओके, तो इसलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप में से आई कैप को लेस करिएगा, बताइए डिफरेंस कितना आएगा, तो कहिएगा सर 2i कैप में से आई कैप को लेस करने पर डिफरेंस 1i कैप आएगा प्लस 2k कैप में से के कैप को लेस करने पर डिफरेंस 1k कैप आएगा। ओके, तो बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना निकल करके आया, तो कहिएगा सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान आई कैप प्लस के कैप निकल करके आया। ओके, तो आप लोग फटाफट पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालिए। तो बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना आया था, तो भैया सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान जो है वो आया था आई कैप प्लस के कैप। अब क्या है ना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो थोड़ा बड़ा है, समझ रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब शॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा समझिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर एम वेक्टर मान लेते हैं। ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या मान लेते हैं, एम वेक्टर मान लेते हैं। तो लिखिए माना, इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए मान लेते हैं एम वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप। ओके, तो हम लोग जो है डायरेक्ट भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते थे, समझ रहे हैं ना, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए एम वेक्टर के बराबर इसको मान लिया है। ओके, अब सबसे पहले एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर बराबर क्या होगा, तो भैया सर स्क्वायर रूट दीजिए, और हाँ आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है, इसलिए 1 का होल टू द पावर 2 कर देते हैं, प्लस के कैप का गुणांक कितना है, तो भैया सर के कैप का भी गुणांक 1 है, तो फिर से 1 का होल टू द पावर 2 कर देते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर इज इक्वल टू 1 को 2 बार गुणा करने पर गुणनफल 1 आएगा, फिर से 1 को 2 बार गुणा करने पर गुणनफल 1 ही आएगा। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पर योगफल कितना आएगा, तो भैया सर योगफल 2 आएगा। तो बताइए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल करके आया, तो भैया सर एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इकाई प्राप्त हुआ। ओके, अब हम लोग फटाफट एम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेता है। तो इसलिए एम कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो भैया सर एम कैप बराबर होगा एम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर। ओके, तो इसलिए एम कैप बराबर इज इक्वल टू, बताइए एम वेक्टर का कंपोनेंट कितना आया था, तो भैया सर एम वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो है आई कैप प्लस के कैप, तो एम वेक्टर के स्थान पर आई कैप प्लस के कैप लिख दीजिए अपॉन, बताइए एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो भैया सर एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। ओके, अब क्या करना है, ऊपर की प्रत्येक कंपोनेंट के बट्टे में रूट 2 लिख देना है। तो इसलिए
एम कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप अपॉन √2 प्लस के कैप अपॉन √2। ओके, तो इसलिए एम कैप अर्थात ए प्लस बी वेक्टर के कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर आई कैप अपॉन √2 को 1/√2 आई कैप भी लिख सकते हैं, प्लस के कैप अपॉन √2 को 1/√2 के कैप भी लिख सकते हैं। तो बताइए ये क्या है, तो कहेगा सर ये जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ओके, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। अब क्या करना है सुनिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो बताइए जब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और उस वेक्टर को जब उस वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इस वेक्टर का परिमाण 8 इकाई वाला सदिश निकल करके आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर जो भी यूनिट वेक्टर आएगा उसको किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो इस वेक्टर की दिशा में परिमाण 8 इकाई वाला सदिश निकल करके आ जाएगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस कंपोनेंट्स को ए वेक्टर के बराबर मान लेते हैं। ओके, लिखिए माना ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सबसे पहले हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भैया सर स्क्वायर रूट दीजिए। ओके, बताइए आई कैप का गुणांक कितना है, 5 है, तो 5 का 1 टू दी पावर 2 कर दीजिए, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है, -1 है, तो -1 का 1 टू दी पावर 2 कर दीजिए, प्लस के कैप का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 का 1 टू दी पावर 2 कर दीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 को दोबारा गुना करिएगा 25 आएगा, प्लस -1 को दोबारा गुना करिएगा 1 आएगा, प्लस 2 को दोबारा गुना करिएगा 4 आएगा। ओके, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर योगफल कितना आएगा, तो सर 25 1 26 4 30। तो इन तीनों नंबर्स को जोड़ने पर योगफल 30 आया। तो बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल करके आया, तो कहेंगे सर √30 इकाई निकल करके आया। ओके, चलिए अब हम लोग ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसलिए ए क्या बराबर क्या हो जाएगा, तो सर ए क्या बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसलिए ए कैप इज इक्वल टू, बताइए ए वेक्टर का कंपोनेंट्स कितना है, तो सर ए वेक्टर का कंपोनेंट्स है 5 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। ओके, अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √30। ओके, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर 5 आई कैप अपॉन √30 माइनस जे कैप अपॉन √30 प्लस का 2 के कैप अपॉन √30। ओके, तो इसलिए ए कैप इज इक्वल टू, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 5 अपॉन √30 आई कैप माइनस 1 अपॉन √30 जे कैप प्लस का 2 अपॉन √30 के कैप। ओके, तो ये जो है ना, ये इस वेक्टर के दिशा में इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ओके, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन हम लोगों को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 8 चाहिए। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो बताइए ए वेक्टर के
दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में परिमाण मैग्नीट्यूड 8 इकाई वाला सदिश क्या हो जाएगा? तो कहिएगा ए वेक्टर की दिशा में परिमाण 8 इकाई वाला सदिश जो है वो हो जाएगा 8a कैप। ओके, तो इसलिए 8a कैप बराबर क्या हो जाएगा? कहिएगा 8 इंटू, बताइए ए कैप का वैल्यू कितना है? कहिएगा सर ए कैप का वैल्यू है 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 जे कैप प्लस का 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30 के कैप, ये है ना, बोलेगा हाँ। तो इसलिए 8a क्या बराबर क्या हो जाएगा? 8 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा 40 अपॉन 30 आई कैप माइनस 8 अपॉन 30 जे कैप प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 16 अपॉन 30 के कैप। ओके, तो बताइए ये क्या है? तो कहेगा सर यही तो इस वेक्टर की दिशा में परिमाण 8 इकाई वाला सदिश है, समझ रहे हैं ना? तो यही अपना आंसर है। ओके, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ तो बच्चों आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ओके, अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।